स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का आगाज़ हो चुका है। जाहिर बात है कि आप सब लोगों को विगत आपको पता होगा, इसके पहले की जो आपको जानकारी होगी अभी हम पूरा नोटिफिकेशन जूम करके आपको बताएंगे। आप सब जानते थे कि दोस्तों ये एग्ज़ाम होना था 21 अगस्त को। हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे पीआरटी का सिलेबस, प्राइमरी लेवल में क्या सिलेबस है, जूनियर लेवल में क्या सिलेबस, यानी पूरा सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, पूरी बात आपको बताऊंगा। अब सुनिए, 21 अगस्त को दोस्तों ये चीज़ प्रस्तावित था, लेकिन आप सबको पता है कि बिहार में एक ऊहापोह की स्थिति है। मतलब सरकार वहाँ पे 2-3 दिन पहले आपको पता है कि एक नई सरकार बनी एनडीए के साथ में, है ना। तो इस वजह से ये जो भर्ती है आपका दोस्तों, आपको सरल शब्दों में कहूँ तो ये 21 अगस्त की जगह अब आपका ये लेंगे परीक्षा आपका मार्च में। और बिहार में आप सब लोग जानते हो कि चीज़ें बहुत तेज़ होता है। फरवरी में आवेदन लिया जाएगा, 12 फरवरी तक एक सूचना दी गई है। कहा गया है कि 12 फरवरी तक शिक्षा विभाग को ये आदेश दिया गया है कि आप रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया कराएं। तो यानी 12 फरवरी तक डाटा मुहैया हो जाएगा। 15 फरवरी को क्या मिलेगा आप सबको, 15 फरवरी को दोस्तों आएगा नोटिफिकेशन। कितने पद होंगे, लगभग जो आंकड़ा है 35,000 पदों पर होना है दोस्तों भर्ती। इसमें प्राइमरी जूनियर आपका दोनों ऐड है। तो यानी इतनी बात आप समझ लिए कि 15 फरवरी को लगभग 15 तारीख का आपको आवेदन शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, परीक्षा कब होनी है, मार्च में कभी भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी बात है सर, तैयारी कहाँ से करें। तैयारी से पहले हमें पता ये होना चाहिए कौन लोग क्या दे सकते हैं, सिलेबस क्या है, प्राइमरी में क्या पढ़ना है और जूनियर में क्या पढ़ना है। तो आइए पहले बात करते हैं पीआरटी की बात। तो दोस्तों अगर आपने पीआरटी यानी कि आपको प्राइमरी लेवल की तैयारी करनी है, यानी क्लास 1 to 5 में आपको टीचर बनना है, 1 to 5 के लिए अगर आपको टीचर बनना है, तो इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका DLED क्या होना चाहिए। या तो आपका दोस्तों BTC हो, या फिर आप कोई भी DLED किए हुए हैं और BTC किए हुए हों, या DED किए हुए हों, तो आपका ये वैलिड, यानी कि यहाँ पे सिर्फ BTC और DLED वाले ही वैलिड रहेंगे। अब बात आता है कि सर प्राइमरी का मतलब पाठ्यक्रम क्या है, ये भी बता दीजिए। तो दोस्तों मैं साफ शब्दों में अगर आपको कहूँ तो पेपर आपका पूरा कितने नंबर का आता है, 150 नंबर का आपका पेपर आएगा। इस 150 नंबर में दोस्तों पूरी तरीके से मैं आपको एकदम स्थिति क्लियर कर देता हूँ, 120 नंबर जो आपका बनेगा वही आपका उसी पे मेरिट बनेगी, यानी कि 120 + 30। इस 30 नंबर में आपका हिंदी और किसका, इस 30 नंबर में दोस्तों हिंदी और क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। इंग्लिश के लगभग देखे जाएंगे तो 7-8 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश और हिंदी के करीब 22 क्वेश्चन। इस 30 क्वेश्चन में आपको पास होना अनिवार्य है, यानी मेरिट में आपका जुड़ेगा नहीं ये नंबर। परीक्षा 150 नंबर का, लेकिन इसमें जो 30 क्वेश्चन आपका रहेगा हिंदी और अंग्रेजी को मिला कर आएगा, जिसमें 22 क्वेश्चन हिंदी से और 8 क्वेश्चन आपका लगभग इंग्लिश का। इसमें आपको पास होना यानी 11 नंबर लगभग लाना अनिवार्य है। 10+ आप लाएंगे 11 आपका, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। लेकिन इसमें पास होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसका नंबर जुड़ेगा नहीं। मेरिट आपका दोस्तों बनेगा 120 नंबर पर। किस पर बनेगा, मेरिट आपका दोस्तों बनना है 120 नंबर में आपका सिलेक्शन। अब इसमें सर आएगा क्या, ये भी हमें बता दीजिए। तो आइए बात करते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, 120 नंबर में क्या चीज़ें पढ़ना है। तो अगले स्लाइड पर आइए। अब हम बात करेंगे कि भैया जो 120 नंबर की आपको तैयारी करनी है और एक 30 नंबर की तैयारी। 30 नंबर में 2 पार्ट है, एक तो हिंदी हो गया और एक आपका इंग्लिश हो गया। हिंदी से 22 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन हो गए। अब आइए इसकी बात करते हैं। इसमें दोस्तों कई पार्ट हैं और इसी पे आपको कायदे से चर्चा करना है। इसको अगर 120 नंबर को अगर मैं एक शब्द देना चाहूँ दोस्तों, तो इसको आप कह सकते हो GS। क्या कहोगे, GS, जनरल स्टडी। यानी इसमें दोस्तों आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल भी पूछा जाएगा, इसमें आपका हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, इसमें आपका भूगोल के साथ में इतिहास, इसके अलावा आपको पॉलिटी मतलब संविधान से क्वेश्चन रहेंगे, बिहार स्पेशल आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन कालीन, या भूगोल में जितने भी आपके सामान्य प्रश्न होते हैं उन सारी चीज़ों को अध्ययन करना है। साथ में दोस्तों मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो अब इनकी संख्या दोस्तों निर्धारित नहीं होती है कि कितना कितना आएगा। जैसे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गणित का हो गया, 20-25 क्वेश्चन गणित के रहेंगे,
इसी प्रकार से आप मानकर चलो कि 20 क्वेश्चन आपका भूगोल से, 20 क्वेश्चन आपका इतिहास से, 20 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से, इस तरह चलेगा। समझ पा रहे हो बात को? हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्राइमरी का डेटा आपको समझ में आ गया होगा। यानी अब सवाल बैठता है कि सर इसके लिए कैसे पढ़ें। तो देखिए, मैथ की तैयारी जो 20 नंबर का दोस्तों आपको करना है, उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ किस टाइप की बुकों का और कैसे आपको पढ़ना है, ये पूरी आपको डाटा बता देता हूँ। दोस्तों मैथ के लिए आपको ये करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है, क्लास 9th और 10th यानी 9-10th की किताबों के जो सवाल हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। 9-10 तक का लेवल आपका मैथ का रहता है। बात करें दोस्तों अगर मैं संविधान की, तो संविधान के लिए आप जो सामान्य पॉलिटी होता है, आप कोई भी मार्केट में किताब देख सकते हैं, लेकिन आगे मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे क्या पढ़ना है। ये जो आपको भूगोल इतिहास पढ़ना है, ये आपको लगभग क्लास 3 से लेकर आपको क्लास 10 तक की किताबों का अध्ययन करना है भूगोल इतिहास का, वो भी एनसीईआरटी की किताबों का पूरा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, निचोड़ आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन जाकर आपका बात बन जाएगा। दूसरा आपके दिमाग में दोस्तों एक सवाल ये उठता है, सर ये तो हो गया हमारे पीआरटी लेवल के लिए, अब जो बच्चे देंगे जूनियर लेवल के लिए, कहने का मतलब दोस्तों 6 to 8 का इसका क्या सिलेबस बनेगा, क्या आपका प्रश्न पत्र होगा? तो भैया 6 to 8 में क्या होना है, इसको कौन दे सकता है? इसको दोस्तों देंगे बीटीसी यानी डीएलएड वाले भी देंगे, और यहाँ पे दोस्तों बीएड भी आ जाता है, यानी यहाँ पे बीएड वाले भी दोस्तों पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ठीक है, यानी बीएड वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब सवाल इसके साथ में क्या, सीटेड पास। देखिए पीआरटी और प्राइमरी लेवल 1 to 5 और जूनियर लेवल 6 to 8 दोनों के लिए आपका सीटेड का मतलब क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब सवाल ये बैठता है, सर हमारा अभी सीटेड का रिजल्ट नहीं आया, तो अगर आपने अभी वाला सीटेड दिया है, अगर आप पास होंगे तो आप वैलिड हैं, कहने का मतलब वो आपका सुरक्षित है। अगले सवाल उठता है, सर इसका सिलेबस क्या है? तो बच्चा सेम सिलेबस इसका भी है, आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 में आपको पता है 120 + 30 का आंकड़ा। यहाँ पर भी दोस्तों सेम बात वही है कि 30 क्वेश्चन आपका वही हिंदी और इंग्लिश का, और 120 में दोस्तों आपका 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएगा। सब्जेक्ट का मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन में अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो गणित और विज्ञान इस 80 नंबर में आएगा, और अगर आप दोस्तों ग्रेजुएशन में आप बीए किए हुए हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपका इस 80 नंबर में आपका सोशल स्टडी आएगा। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से एक एक बातें तथ्य के साथ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब सवाल होता है, सर तैयारी कहाँ से करें? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमेशा भर्ती परीक्षा में देरी लगता नहीं है, और 1 महीने का वक्त है, उसमें कितनी तेज़ी के साथ तैयारी करें, कैसे कहाँ से सटीक चीज़ों को पढ़ें। तो भैया देखिए, अगर आप पीआरटी या आप बात करें हम जूनियर लेवल यानी क्लास 1 to 5 या 6 to 8 की तैयारी करना चाहते हैं, तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा नोट्स जो कम से कम पेज का होगा, सीधा सटीक, और बीपीएससी, मेरा पूरा फोकस दोस्तों इस बात पे होता है कि बीपीएससी कहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन पूछता है, यानी 70 से 80% क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको इस नोट्स में डिसाइड रहेगा। यानी जो एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको नोट्स दे रहा है, आप इसे लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल, कहने का मतलब हम आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उन पीडीएफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा उस पर मैं टिक करूंगा, पहले आपको वही पढ़ना है, क्योंकि वही से सवाल होता है सर शुरुआत कहाँ से करें, तो ये मैं आपको खुद गाइड करूंगा शुरुआत कहाँ से करनी है। और बाकी अगर आपको क्लासेज भी करनी है तो क्लासेज आपको डाउट कवर करिए सुबह 11 बजे और शाम को 9:20 पर डेली लाइव क्लास आपके वाईटी चैनल पर तो होता ही है यूट्यूब पर। अब सवाल उठता है, सर ये नोट्स हम कहाँ से परचेज़ करें कि हमारा बेसिक से लेकर पूरी तैयारी निचोड़ पूरा हमको मिल जाए, हमें भटकना ना पड़े। क्योंकि किताबों को अगर लेंगे तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं से परचेज़ करें, लेकिन सवाल ये उठता है अगर किताबों को आप लोगे तो वहाँ डिसाइड नहीं होगा बच्चा कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, नोट्स प्रोवाइड करूँगा, वो यहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि भैया पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कि जिससे आप 110% श्योरिटी के साथ, अगर आपने इस 120 नंबर में अगर आपके नंबर 90+ अगर आपने कर दिया 90-95, तो आपके जेब में हाथ, मतलब जेब में कहते ना मुट्ठी में नौकरी आपके आ जाएगी। सवाल दूसरा पैदा हो गया कि सर जी अब कहाँ से ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी? तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ खास नहीं करना, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 9653
0500981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, हाय लिखकर अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको जो नॉर्मल सी जो फ़ी होती है, नॉर्मल सा जो आपका फ़ीस है वो आप कंप्लीट करते हैं और आपको ये सारे कंटेंट प्रोवाइड होंगे। देन मैं उन पीडीएफ पर टिक करूंगा, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको शुरुआत करनी है। सवाल उठता है सर फीस क्या है इसकी, तो मैं आपको यहीं पर सारी बातें बता देता हूँ कि बच्चा इसकी फ़ीस है 999। थोड़ा सा दोस्तों क्या है, कॉस्टली है। मतलब 999 का मतलब ये होता है थोड़ा कॉस्टली है। पर मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको अभी एजुकेशन स्टडी पॉइंट बेहतरीन, कहते हैं कि नाम मात्र की फ़ीस, मतलब 499 में आपको ये कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, नाम लिखना है, पूछ लेना है कि सर ऑफ़र है या नहीं है, देन आपको परचेज करना है। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी अब ये नोटिफिकेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको समझा देते हैं। पूरी जो मैंने आपको बात बताई वही सारी बातें कही गई हैं कि TR1 TR2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय की शिक्षकों की संख्या 20 से 25 हज़ार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में जो रिक्त पदों की गणना करके जल्दी से जल्दी दोस्तों इन चीज़ों को वो व्यवस्थित करें और फिर उनको ये सूचना पहुँचाएँ। तो यही बात दोस्तों इसमें कही गई है ना। वो देखिए कौन कौन सी भर्ती आनी है ये भी देख लो, क्या लिखा है ध्यान से देखिए। क्लास 1 to 5 में भी आएगा, 6 to 8 में, 9 से 10 में भी, उच्च प्राथमिक कहने का मतलब 11-12। इनके विषय में रिक्त पदों की सूचना के बारे में आयोग ने, सरकार ने क्या किया है, शिक्षा आयोग को पत्र भेजा है कि भैया आप ब्यौरा जल्दी से उपलब्ध करवाइए। हमें उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि लाइव क्लासेज आपको यहीं पर मिलेगी। सटीक और एकदम सही तरीके का आपको कंटेंट यहीं पर प्रोवाइड होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।